महाभारत में कहा गया है कि कथा ठीक लग रही है क्या? प्रसंग आ गया। महाभारत में कहा गया है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते। जो रोग है, बीमारियां हैं, वो अभिमान के कारण। बीपी, शुगर, किडनी, हार्ट बीमारी, अनन्य बीमारी, ये ड्यू टू ईगो। मैं ठीक बोला बेटा? अंग्रेजी कोई बच्चा जानता होगा तो ओनली ड्यू टू ईगो। ठीक है? इन दिस इल माने बीमारी का कारण क्या है? हमारा अहंकार। अतः दीन होकर प्रार्थना कर। कुंती कहती है, बोले हे भक्तों, दीन होकर प्रार्थना कर। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। कई कारणों से आपका जन्म होता है भगवान, तो दुष्टों का मारना ही कारण है। आपका जन्म अवतार दुष्टों का वध करने के लिए नहीं, आपका अवतार के कई प्रयोजन हैं, कई कारण हैं। महाराज अपने भक्तों को क्या किया? महाराज अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए। अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए कुंती बनकर स्तुति करो। अभी कुंती की स्तुति चल रही है। कितने घंटे हो गए? 3 घंटे कथा को, और अभी कुंती का प्रसंग पूरा नहीं हुआ। और भागवताचार्य आपके इतने टाइम में तो कई उदाहरण दे गए, कभी करते ही नहीं। कुंती कहती है, मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण में गोकुल में नहीं जा सकता। क्या कहा महाराज? गोकुल में नहीं जा सकता। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करता। क्या करते महाराज? तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे, उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आती थी। कह रही है, जब आप गोकुल में बाल लीला करते थे, हे प्रभु, मैं उस समय भी आपके दर्शन करने के लिए आती थी। आपका बाल स्वरूप बोला नहीं सकता। एक कन्हैया, कुंती माता कह रही है, मैं आपका बाल स्वरूप जीवन में कभी बुला नहीं सकता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था। कुंती मां ने कहा, एक कन्हैया, उस समय यशोदा माता ने आपको बांधा था। उनकी झांकी में आज तक नहीं भूली। आप मैंने बंधे हुए भी देखे हो, भूली नहीं। काल भी जिसके कपाल है, काल भी जिससे वह भी तो काल के काल श्री कृष्ण आज घर में बंधे हुए। सात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालू का काल। आप तो कालों के भी काल और महाकाल, बेकाल के काल श्री कृष्ण आज थर-थर कांप रहे। माता जसोदा का प्रेम बाल, महाराज वात्सल्य प्रेम आज माता की चाबुक खा रहे, और माता जसोदा के मारे तो कांप रहे। जिनके मारे काल भी कांपता है। देखो तो आपकी लीला
कि आज यशोदा माता के घर में बंद कर आप कांप रहे। मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा कर, मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की प्रशंसा कर रही है। हाँ जी, मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही है। बालाजी भगवान, ऐ क्षेत्रवासियों, तुम्हारे बस में है। तुम्हारे आंगन में खेलते हैं, तुम्हारे आंगन में घुटनों के बल चलते, तुम्हारे साथ बतियाते हैं, तुमसे बतिया के और तुम्हारे साथ वो आनंद भी लेते हैं और आनंद देते भी। आप जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है जिसके घर में स्वयं महाराज आचार्य, कौन आचार्य? दास भक्ति के आचार्य आपके घर में रहते हो, आपके आंगन में रहते हो। महाराज आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भुला सकते और प्रेम का बंधन भगवान नहीं भुला सकते हैं। सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रहती है। सगुण ब्रह्म का साक्षात करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है और सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों की आराधना करें, उसकी भक्ति सिद्ध हो जाती है। निर्गुण और सगुण दोनों की भक्ति करें, उसकी सिद्धि साकार हो। स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृष्टि और दृढ़ रस्सी को आप तोड़ देते हैं। महाराज स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दुआ करें कि मुझे अन्य भक्ति प्राप्त हो, मुझे दुख भी मिले, ये कुंती कह रही है, और आपकी अनन्य भक्ति मुझे प्राप्त हो, मैं आपको भूल नहीं पाऊंगा। महाराज स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। असंख्य शास्त्र के 26 तत्वों का प्रतिपादन 26 श्लोकों की स्तुति में किया गया है। अर्थात भगवान सब कुछ करते हैं किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते। भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन अपने परम भक्त वैष्णव को कभी नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौट पड़े। ये इतनी देर तक कुंती मार्ग में खड़ी है और भगवान भी अपना रथ रोक के मार्ग में खड़े हैं। 3 घंटे तक ये प्रसंग चल रहा है। अब कह दिया महाराज, क्या कह दिया महाराज? स्तुति सब कुछ हो गई। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे, कुंती के महल में पधारे। बस 3 घंटे तक स्तुति की है भगवान। अपना सारा वृतांत, अपना पूरा दुख, अपना सुख भगवान के साथ शेयर किया और भगवान से झोली भर के दुख मांगा, सारी बातें कही। अंत में कह दिया दुख के साथ आपकी अनंत भक्ति भी मुझे चाहिए। भगवान इतने कॉमन हो गए महाराज, द्वारका न जाते हुए रुक गए और रुककर महाराज कुंती के महल में पधारे। अत से आनंद हुआ कुंती, रुक गए। महारानी कुंती के महल में भगवान पधारे और जब भगवान किसी के महल में पधारे वो भगत क्या है महाराज, अति आनंदित हो जाता है।
अर्जुन भी आ गया। अर्जुन वहीं पे आ गए। अर्जुन वहीं पर आ गए। वो अपनी माता से कहता है, भगवान मेरे सखा है। ये ओ मेरे बाबा। भगवान को कुंती के महल में आता देखकर अर्जुन भी वहां पर पहुंच गए और अपनी मां कुंती से कहने लगे, मां, भगवान मेरे सखा है, अतः मेरे लिए ही वे वापस लौटे। ये हो मैया, भगवान मेरे सखा है और मेरे लिए ही वापस लौटे। आते जाते रहा करो भाई, अच्छा लगता है। कुंती कहती है, रास्ता रोककर मैंने विनती की इसलिए वापस आए। भैया रास्ता देने अब कुंती कह रही है, ए भैया अर्जुन, मैंने रास्ता रोककर भगवान के सामने विनती की है इसलिए वापस आए। और द्रौपदी कहती है, कृष्णा की उंगली कट गई थी तब मैंने अपनी साड़ी खींचकर पट्टी बांधी थी इसलिए वापस आए। बोलो सच्चे कौन कह रही है? कृष्णा द्रौपदी क्या कह रही है? और भगवान श्री कृष्ण की जिस समय उंगली कट गई थी मैंने अपनी साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी थी इसलिए वापस आए। और सुमित्रा कहती है, मैं तुम्हारी भांति मुंह बोली नहीं किंतु सगी बहन इसलिए आई। मैं खास बहन हूं इसलिए सुमित्रा कह रही है, मैं मामूली नहीं। बोले मैं वहां बोली मैं नहीं हूं, मैं सगी बहन हूं, अतः वे वापस मेरे लिए आए। मुझसे मिलने आए थे, उस समय मैं कुछ बोल न सकी तो वे वापस आए। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वो तुम्हारे होगा। कुंती ने विनती की और सब अपना अपना अधिकार बजवा रहे। बाबा लाए महाराज जी और तुम कहते हमारे बाला है। नहीं ऐसा ही। ओ मेरे बाबा। देखिए, मेरे भले ही कम हो लेकिन आपके ज्यादा हो। बोलो सच्चे मेरे भले ही कम हो क्योंकि मैं आप जैसा नहीं हूं, मैं तो वैसे ही भूलभुलैयों पड़ जाता हूं। मेरे बाबा मुझसे भी अधिक आपके बाबा। वो समय महाराज वो सबसे न्यारा है, वो तो महाराज सबसे ऊंचा प्रेम सगाई का सिद्धांत मानता, वो तो सबसे ऊपर है। भैया थोड़ा भजन कर दिया, भजन के बाद में कथा कहूंगा और ठीक 12 बजे विराम दे दो। हाँ बोलो, बोलिए बालाजी सरकार की जय, वैष्णो देवी मैया की जय, व्यास भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।
सियापति राम। बहुत ही सुंदर भगवान का कीर्तन सकीर्तन भगवान के अनन्य भक्तों के माध्यम से भगवान के भगत अपने प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति के साथ अपना भाव प्रकट करते हैं, समर्पण करते हैं। कथा में बात चल रही थी, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने वाले थे और माता कुंती के विनय पूर्वक वचनों में बंधकर भगवान श्री कृष्ण मां कुंती के महल में आ गए हैं। उसी पल अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा, भगवान मेरे सखा है, मेरे लिए वापस आए हैं। और अनन्य भगवान के भक्तों ने सभी ने कह डाला, महाराज कृष्णा ने कहा कि जब भगवान की उंगली कट गई थी, मैंने अपनी साड़ी से एक पट्टी काटकर भगवान की उंगली से बांधी थी, इसलिए आए। और सुभद्रा बोली, मेरे भाई लगते हैं, तुम तो मुंह बोले हो, मेरे तो स्वयं निजी भाई है, इसलिए आए। सबके सब अपनी अपनी, लेकिन अंत में माता कुंती ने कहा कि भगवान से विनय मैंने की थी, इसलिए भगवान आए। ठीक है, भीष्म जी के पास आकर भगवान यहां पर मारा। भीष्माचार्य का प्रेम दिव्य था। भीष्माचार्य पितामह, श्रीमद् भागवत कथा में भीष्म पितामह का विशेष स्थान है। और पूरे पांडवों में सभी से सर्वश्रेष्ठ है और सभी के पितामह है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं कोई सगाई संबंध नहीं जानता, मैं किसी भी प्रकार का कोई सगाई संबंध नहीं जानता, मैं तो प्रेम सगाई को मानता हूं। मैं किसको मानता हूं? आशीर्वाद, प्रेम सगाई को मानता हूं, आशीर्वाद। मैं तो अपने भीष्म के लिए वापस आया। मैं किसके लिए आया हूं? मैं अपने भीष्म पिता के लिए वापस आया। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा था, इसलिए आया। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा था, मैं इसलिए आया, पुकार रहा था। भीष्म पिता इस समय बांसैया पर सोए हुए। कथा बहुत ही सुंदर है। भीष्म पितामह इस समय बांसैया पर सोए हैं। उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए। भीष्म पिता का मरण सुधारने के लिए भगवान आए। महात्माओं की मृत्यु मंगल में होती है। महात्माओं की मृत्यु मंगल में होती है और संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य होता है। और जो संत होते हैं ना, उनका जीवन सामान्य होता है। अतः संतों को जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता। क्या कहा है महाराज? अतः संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता है। संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता, किंतु संतों को महाराज मृत्यु का मंगल होता है। संतों की मृत्यु कैसी होती है? मंगल में, पुण्य में होती है। अतः उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? पुण्यतिथि मनाई जाती है। भीष्म पिता की मृत्यु किस प्रकार होगी, कथा को ध्यान से सुनो। भीष्म पितामह की मृत्यु किस प्रकार होगी, अर्थात उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि वहां पधारे। भीष्म पितामह की मृत्यु भागवत कथा में प्रसंग आ गया, किस प्रकार होगी, क्योंकि भीष्म पितामह ने क्या लिया था महाराज? संकल्प लिया था।
प्रतिज्ञा की थी। मुनि वहां पर पधारे, प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दे दिया। प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को उपदेश दिया। उन्हें सांत्वना नहीं मिल रही थी। किनको नहीं मिल रही थी सांत्वना? भीष्म पितामह। अतः उन्हें पितामह के पास जाने के लिए भगवान कहते, भगवान कहते हैं कि पितामह के पास जाओ। बाण गंगा के किनारे जहां भीष्म पिता सोए थे, उस स्थान पर आए। कौन आए? महाराज भीष्म सोचते हैं कि उत्तर अवस्था में और उत्तरायण में मुझे मरना है। उत्तर अवस्था और उत्तरायण में मुझे मरना है। भीष्म पितामह ने काल से कहा कि तुम मेरा नौकर, मैं तेरा नौकर नहीं। भीष्म पितामह ने किससे कहा? काल लेने आ गया। बोले मैं तेरा नौकर नहीं हूं, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूं, मैं तेरा नौकर नहीं। पितामह ने कहा काल किसको लेने आया? भीष्म पितामह को। और भीष्म पितामह ने कहा मैं तेरा नौकर नहीं हूं, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूं। और भीष्म द्वारका नाथ का ध्यान करते हो सब। जब काल लेने के लिए आया तब भीष्म पितामह द्वारका नाथ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊंगा। मुझे भगवान ने वचन दिया था, काल से कहा बोले अंतिम समय में मैं आपके पास अवश्य आऊंगा। ठीक है, किंतु वे आए तो मैं उनके दर्शन करता हुआ मैं प्राण त्याग। काल से साफ कह दिया तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने मुझे वचन दिया है अंतिम समय में मैं आपके पास आऊंगा। अगर वो आ गए तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसा सोचते हैं, उसी समय धर्मराज वहां आ जाते हैं। धर्मराज से भीष्म कहते हैं श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है। धर्मराज से क्या कहते हैं भीष्म? बोले श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है। वे तेरी निमित्त करके मेरे लिए आए, वे तुझे निमित्त बनाकर मेरे लिए मेरी मृत्यु सुधारने आए। मेरे परमात्मा मेरी मृत्यु सुधार। ये भागवत कथा में प्रसंग है। अगर आपके सामने मृत्यु काल में अगर भगवान के दर्शन हो जाएं तो आपको भगवान प्राप्त हो जाएगा। आप समझ, जन्म जन्म मुनि जतर कराई और अंतराम का अवतार। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। भगवान ने भीष्म पितामह को क्या किया? वचनबद्ध। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर आप किसी पांडव को क्यों नहीं मार सके? कथा विराम की हो रही। दुर्योधन कहता है दादाजी महाभारत को चलते चलते 8 दिन हो गए, लेकिन आपने किसी भी पांडव को नहीं मारा। आप ठीक तरह से लड़ते नहीं है। दुर्योधन ने कहा दादाजी आप ठीक तरह से नहीं लड़ रहे। भीष्म आवेश में आ गए और आवेश अवस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना। मैं जब ध्यान में बैठूं। भीष्म पितामह आवेश में आ गए
और फिर पितामह ने कह दिया दुर्योधन तू एक काम कर, रात को ठीक 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना, मैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा। कथा में आनंद आ रहा है। दुर्योधन मैं तेरी धर्मपत्नी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को ये जानकर चिंता हूं, अंतर्यामी ठहरी भगवान श्री कृष्ण ने जब पितामह की ये प्रतिज्ञा सुनी तो चिंतित हो गए। दुर्योधन की रानी भानुमति से वे मिले। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की पत्नी महाराज भानुमति से मिले और उनसे कहा कि दादाजी तो तुम्हारे घर की है। दादाजी तो बोले तुम्हारे घर के, उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या? लीला तेरी तू ही जानती। बोल उनसे इतनी जल्दी मिलने की जल्दी क्या? कल जाना उनके दर्शन के लिए। भानुमति मान गई महाराज और गई भी नहीं। भानुमति मान गई और गई, अर्थात महात्मा कहते हैं महाराज उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जता दिया। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान तो बहुत ही राजनीतिक है, कृष्ण भगवान तो लीला है। उसी समय द्रौपदी को जगाया और एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे भीष्म पिता के पास गए। कौन गए? एक स्वरूप से द्रौपदी को लेके भीष्म पितामह के पास और दूसरे स्वरूप से वो द्रौपदी बन गई। और दूसरे स्वरूप से द्रौपदी बनकर अर्जुन की सैया पर जा बैठा। और महाराज दूसरा रूप धारण करके द्रौपदी का अर्जुन के सैया पर जा बैठा। श्री कृष्ण रूप रहते होते हुए भी उनके अनेक रूपों वाले भीष्म पितामह ध्यान कर ही रहे थे। आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता ही नहीं है, किंतु काली कमली हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। महाराज आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आ गए। आज कहां चले गए? लेकिन पहुंच गए दूसरे रूप में। द्वारपाल ने उनको रोका, कोई भी इस समय पुरुष अंदर नहीं जा सकेगा। ऐसी आज्ञा थी किसकी? भीष्म पितामह। आज दुर्योधन की पत्नी भानुमति आने वाली जो है, कोई पुरुष अंदर प्रवेश नहीं करेगा। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई होगी ऐसा मानकर पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती। पितामह ने सोचा कि भाई मैंने तो भानुमति के लिए बात कही थी, सो हुई आई होगी। और उन्होंने सोचा बेचारा देखा कुछ नहीं, बोले अखंड सौभाग्यवती। द्रौपदी ने पूछा दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? द्रौपदी ने पूछा दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? भीष्म ने पूछा देवी तू कौन है? पितामह भीष्म ने पूछा, ये भागवत कथा प्रसंग आया है, बड़ा रोचक है, आनंददायक है।
बोले देवी तू कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं महाराज पांडव पत्नी द्रौपदी हूं। द्रौपदी द्रौपदी ने उत्तर दे दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूं। पितामह ने कहा कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिए हैं तो सच्ची होंगी, पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने महाराज आवेश में की, लेकिन मेरा वरदान सच्चे हृदय से नहीं, तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिए, वे सब सच होंगे। किंतु मुझे तू ये तो बता कि तू अकेली कैसे आई? इतनी रात्रि में बोले तू अकेली कैसे आई? भीष्म पितामह द्रौपदी से पूछ रहे हैं, तुझे द्वारका नाथ के सिवाय और कौन हरा सकता? तू अकेली कैसे आई? तुझे द्वारका नाथ के सिवाय और कौन लाया होगा? भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए, श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका ध्यान करता हूं, किंतु अनंत काल में आपका स्मरण न जाने रहेगा या नहीं। आज प्राण और प्राण एवं प्रयाण के समय वात पित्त आदि के प्रकोप से गला मेरा रुद्ध हो जाएगा। वैसे समय में आपका स्मरण कैसे होगा? सो अंत समय में मेरी आपने लाज रखने को पधारिए। आज आपने मेरी अंत समय में लाज रखी। अंत काल में भयंकर स्थिति होती है। अंत काल में जब प्राण गढ़ से निकल रहे हो तो महाराज स्थिति भयंकर होती है। मैंने अनुभव किया है अंत काल, कोरोना काल में, और एक बार और ये लग रहा था कोरोना काल में कि शायद मेरा गला मृत्यु ने जकड़ रखा है और हम कुछ समय के, और मैंने आपकी पुत्र वधू से कह दिया था हम जा रहे हैं घर में। उस समय कोई नहीं था, आपकी पुत्र वधू थी और हम अकेले कह रहे हम जा रहे हैं, तुम ठीक से रहना। बस हम जाते हैं जहां मैं पूजा, मेरे घर में मंदिर है जहां पर मैं रहता हूं, मैं उस स्थान पर बैठा हूं, मैं जा रहा हूं। वो रोने धोने लगी, अब क्या होगा महाराज? वो करुणा की अवस्था में बता नहीं सकता हूं। वही भगवान प्रकट हो गए और जो गले में अंटा लगा था उसको काट के थे। अंत समय का फल मैं जानता हूं। यहाँ पर भीष्म पितामह भाष्यपिता से सत्य कह रहे हैं कि अंत समय में गला भयंकर रुक जाता है, स्थिति हो जाती है महाराज। उस समय मुझे लेने के लिए आइएगा, आप भी आना मुझे लेने। उस समय श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊंगा।